राधे राधे किरण। राधे राधे रजो। राधे राधे। रजो, इस बार तो सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ेंगे, वरना हर साल तो सिमर आपका हाथ बटाती थी। सिमर तो इस समय अपने ससुराल में अपनी पहली तीज की तैयारी कर रही होगी ना। ये भी सही है, पर उसकी बड़ी याद आ रही है। त्योहार का दिन है, इतने सारे लोग घर में आए हुए, तो इतनी उदास क्यों है? थोड़ा तो मुस्कुराते। क्या करूं जीजी, जब दिल में खुशी ना होगी तो चेहरे की मुस्कान तो फीकी लगेगी ना। मैं समझती हूँ मीना। सुन, कल तीज का दिन है ना, और तीज के दिन पत्नी अपने पति से जो कुछ भी मांगती है ना, तो पति कभी मना नहीं करता। तो ऐसा करना, हम सब की तरफ से जमुना से माफी मांग लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि जमुना सब कुछ भुलाकर सिमर को फिर से अपना लेगा। सच में जीजी, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है मीना, बिल्कुल हो सकता है। बाय द वे, हमारे यहाँ त्योहार इसीलिए बने हैं कि अगर परिवार में किसी को भी कोई गिला शिकवा हो ना, तो सब भूलकर एक हो जाते हैं। जीजी आप यहीं रुकिए, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं सिमर के ससुराल में क्या होगा। मेरी सिमर और रोली इस नई समस्या को कैसे सुलझाएंगे? रोली, ये व्रत तुझे ही रखना होगा, सिर्फ तुझे। नहीं दीदी, मैं ये व्रत कैसे रख सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं रख सकती? रोली, ये व्रत विधि विधान के अनुसार रखा जाता है। एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है, और उनकी पत्नी सिर्फ तू है। दीदी, ये पूजा, ये व्रत, ये सब आप ही करेंगी, मैं नहीं। रोली, मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है। जब मैं सुहागन हूं ही नहीं, तो मैं एक सुहागन बन के भगवान के सामने कैसे जा सकती हूँ? कैसे उनके सामने प्रार्थना करूं? कौन कहता है आप सुहागन नहीं हो दीदी? दीदी, आप उनसे प्यार करती हो, आपके मन में सिर्फ वही बसे है, यही सबसे बड़ी चीज है ना। दीदी, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर जितना मैं समझती हूँ उसके हिसाब से ये पूजा, ये सारे रीति रिवाज, ये सब श्रद्धा और विश्वास पे टिका है। दीदी, आपको उनमें पूरा विश्वास है। दुनिया की नजर में आप ही उनकी पत्नी है, और आप भी तो मन से उन्हें अपना पति मानती है ना।
सभी आप ही को अपनी पत्नी मानते हैं, इसलिए ये व्रत आपको ही रखना होगा। दीदी, इस सब पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। लीजिए, इस सब को अपने ससुराल का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। दीदी, भावना ही सब कुछ होती है। अगर आप सच्चे मन से ये व्रत रखेंगी तभी तो भगवान जी इसका मान रखेंगे ना। लीजिए ना। सिमर, चलो ना जल्दी मेहंदी लगवाने। ये शगुन का सामान रोली के हाथ में क्यों है? नहीं भाभी, कुछ नहीं। वो मैं बस दीदी को दे ही रही थी रखने के लिए। लीजिए। आ गए बेटा? आजा, मेरे पास आकर बैठ। अब तुम मेरा हाथ छोड़ो और मेरी नई बहुरानी का हाथ सजाओ। देखना बेटा, ये हमारी नई बहू की पहली तीज है। कहने का मतलब ये है कि सिमर के हाथों में सबसे सुंदर मेहंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल। रोली, आओ ना बेटा, तुम भी बैठो चेरी के साथ, तुम भी मेहंदी लगवा लो। हाँ रोली, बैठो ना। अभी आप इनको लगाइए पहले।